दैनिक भास्कर एक नेशनल रेस्पेक्टेड रेपुटेड ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है। उसके अंदर एक रिपोर्ट छपी है, लेख छपा है, 56 भोग का रहस्य। हम सब लोग 56 भोग अन्नकूट प्रसाद सब कुछ लगाते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये 56 भोग किसके लिए और क्यों? तो ये इसमें बताया है 56 भोग का रहस्य, अर्पण, आभार और अन्नकूट। भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में 56 भोग केवल एक व्यंजन सूची नहीं, बल्कि भक्ति, कृतज्ञता और परंपरा का जीवन प्रतीक है। हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव पर मंदिरों और घरों में 56 प्रकार के पकवान सजाए जाते हैं। तो भाई 56 ही क्यों, 60 क्यों नहीं? इस रहस्य का आधार दो महत्वपूर्ण बिंदुओं से बनता है। पहला, भागवत पुराण के अनुसार जब इंद्रदेव ने व्रज पर प्रलंकारी वर्षा की, तब श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत उठाकर गोपालकों और गायों की रक्षा की। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाकर रक्षा की। इस दौरान उन्होंने न तो भोजन किया न विश्राम। तो दूसरा आधार है अष्टयाम सेवा। वैष्णव परंपरा में ठाकुर जी की सेवा दिन के 8 खंडों में होती है। इन 8 खंडों में नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तो 7 दिन की 8 सेवाएं, यानी कि 7 आटा 56। तो श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव के व्रज पर प्रलंकारी वर्षा के गोपालकों की रक्षा करने के लिए 7 दिन तक भोजन नहीं किया। और ये कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि हर दिन में 8 पहर होते हैं। तो कृष्ण भगवान ने 7 दिन तक भोजन नहीं किया। हर 8 पहर दिन के अगर गिने तो 7 दिन तक 56 पहर हो जाते हैं, जहाँ भोजन अर्पण किया जाता है भगवान को। तो हम 56 भोग अन्नकूट प्रसाद इसका नाम देते हैं। अन्नकूट को जो सजावट होती है जनरली अन्नकूट, अन्न यानी भोजन, मिठाई और अनाज, नमकीन, फल, पेय सभी कुछ हो सकता है। घी को सात्विक और शुद्धि का प्रतीक भी माना गया है, और अलग अलग व्यंजन भी हो सकते हैं। तो कूट का मतलब क्या होता है? अन्न तो आप समझ गए, पर कूट का मतलब क्या होता है आप बता सकते हैं? कूट का मतलब पहाड़ ऊंचाई की ओर बना हुआ, अन्न से सजा हुआ, और अन्न को सजावट, मिठाइयों को और अन्न को सजा के जो बना गया वो उसको कहते हैं अन्नकूट। तो ध्यान रखें, ये श्री कृष्ण भगवान के गोवर्धन पर्वत को उठाने से रिलेवेंट है। 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण भूखे रहे, 8 पहर, इसलिए 56 भोग लगाकर हम उनकी अर्चना और आराधना करते हैं। क्या केवल स्वाद या कोई विधान भी नहीं, इसके पीछे केवल स्वाद नहीं है, बल्कि धार्मिक विधान छुपा हुआ है। दालें धरती के पोषण का आधार है। मिठाइयाँ आनंद और मधुरता देती है। नमकीन और खट्टे पकवान जीवन की विविधता और विपरीत अनुभवों को स्वीकारने का संदेश देती है। ओहो, मिठाई का, नमकीन का, दालों का, हर एक के पीछे 56 भोग जब लगता है तो कुछ न कुछ संदेश है उसमें, लेकिन किसी ने आज तक नहीं जाना। समाज के बड़े बड़े बंधुओं तक को पता नहीं है। फल और मेवे प्रकृति की सहज भेंट है, जिन्हें सीधे उसी रूप में भगवान को अर्पित किया जाता है। दूध, दही और घी व्रज संस्कृति की आत्मा है, जो कृष्ण के ग्वाल बाल जीवन की स्मृति दिलाते हैं। ये लिखा है वेदपाती धर्माचार्य राहुल शर्मा ने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के अंदर। मैंने उसकी कटिंग से ये सब नॉलेज आपको शेयर की। फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है। हम अपने बचपन में, बुढ़ापे में और इस उम्र में आके भी 56 भोग का हमने कभी कथा प्रवचन में सुना नहीं, लेकिन ये एक छोटे से लेखन ने दैनिक भास्कर ने, हम धन्यवाद करते हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का। और ये न्यूज़पेपर बहुत रेस्पेक्टेड, रेपुटेड, ट्रस्टेड है, क्योंकि अच्छे आर्टिकल, फैमिली आर्टिकल भी इनमें आते हैं। तो मैं तो ये पढ़ता रहता हूँ। ऐसे ही कटिंग्स में से बहुत सारी इंस्पायरिंग नॉलेज बेस्ड स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
राम लक्ष्मण गुड लाइफ पे आप देखते रह सकते हैं। 1000 से ज़्यादा मैंने अभी तक अच्छे अच्छे फैमिली वैल्यूज़, एंटरटेनमेंट, भजन, इंटरव्यूज, नीति वचन, सुधांशु जी महाराज के भारत विकास परिषद के अलग अलग प्रवचन और कार्यक्रमों का आप लाइव रिकॉर्डेड बाय मी ओनली मोस्ट ऑफ देम इस पे पेश किया है। तो आप देखते रहिए राम लक्ष्मण गुड लाइफ। मैं हूँ श्री राम लक्ष्मण नौलखा फ्रॉम मुंबई। 56 भोग का महत्व क्यों, कैसे और कब और किस लिए आज हमने आपको ये बताया। धन्यवाद।